Namaskar, my name is Siddhartha Sinha and you are all welcome to Sid Art Studio. Friends, if you have watched my previous video, I have discussed about some important questions and you would be able to easily answer those questions, like what is art, what is the difference between visual art, fine art and applied arts, how fine art helps in decision making and problem solving, what is the reason artists make artwork, and why artworks are costly. In the previous video I have also shown you the technique of stippling, and those who are interested in stippling, or if you want to know what stippling is all about, you can definitely watch my previous video. I have shared the link in the description. You can click it very easily and you can check the previous video. It is a bit lengthy, but if you watch the video from starting till end, you will be able to get a lot of information. It is filled with content. The questions which I have just told you, you will get all the answers, detailed answers of it. Okay. Now, obviously, it's not necessary you will need to know the answer because you will have to write an examination. It's a very negative attitude we have developed that हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा. So it is not right. You should know because for the sake of knowing, so that you can develop the interest in that field. If you are interested to draw, if you are already interested and you are already making works and paintings, and somebody suddenly asks you that why artworks are costly, you should have an answer for that. You will obviously have an answer, but if you watch the video, you will be able to answer. I can guarantee that you will be able to answer it very well. So, in this video, I am going to present the ABC of art, of fine art. Yes, absolutely. I am going to talk about unity, जिसे हम हिंदी में एकता कहते हैं. लेकिन इस एकता का मतलब आर्ट में क्या है? We all have heard that united we stand, divided we fall. Very important proverb and very popular proverb as well. Okay. जानते सभी है लेकिन मानते कोई नहीं. बहुत कम लोग हैं मानते हैं और इसके लिए बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है. लेकिन वो पॉलिटिकल और सोसाइटल बातें हैं, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला. हाउ यूनिटी इज इम्पोर्टेंट इन आर्ट वर्क, वो मैं आपको बता रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा. देखिए, आपने कभी किसी बच्चे को आर्ट करते देखा है? डेफिनेटली देखा होगा. या आपने खुद के बच्चों को देखा होगा आर्ट करते हुए, या आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा आर्ट करते हुए. जब वो कोई भी ड्राइंग करता है, ड्राइंग करने पे हमें लगता है ना कि कुछ कमी है उसमें. जैसे कि अगर एक बच्चा एक बॉक्स बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, तो उसका स्क्वायर कभी परफेक्ट नहीं होगा. उसके स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. वो ऐसे जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा. तो उसे देखकर हम कहेंगे, बेटा तुम्हारा ये गलत हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है, इसको आप ऐसे कीजिए, स्क्वायर के चारों साइड सेम होना चाहिए. ऐसे हम समझा के हम उसे सिखाएंगे. राइट. ये जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसमें कुछ कमी है, वो कैसे? क्योंकि वो स्क्वायर नहीं बना है. देखिए, स्क्वायर एक ज्योमेट्रिक शेप है, तो वो ज्योमेट्रिक शेप को देखकर हमें पता लग जाता है कि ये ठीक नहीं है, अगर कुछ अलग बना है. अगर मैं आपके सामने कुछ भी बनाता हूं, ठीक है, देख पा रहे आप? नहीं देख पा रहे. जस्ट अ मिनट, थोड़ा गहराई से दिखाता हूं.
ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी। फिर भी मैं नजदीक में जाके दिखा रहा हूं। ये क्या बना है? मैं आपको बोलूं कि ये स्क्वायर है, आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली मना करेंगे आप बोलेंगे आप पागल हो गए हो क्या, ये स्क्वायर कैसे हो सकता है, ये तो सर्कल भी नहीं बना है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको बोलता हूं ये स्क्वायर है, डेफिनेटली आप बोलेंगे नहीं ये ट्रायंगल है, राइट? ये लगभग थोड़ा सर्कल हुआ है, इसमें स्क्वायर हुआ है, राइट? तो बात यह है कि ये सारे शेप्स को देख के आपको पता लग गया कि कौन सा गलत है। मैं ट्रायंगल को स्क्वायर कह के नहीं छोड़ सकता, मैं मार्केट में नहीं बेच सकता, राइट? तो ये जो हम देखकर हमें पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये डिपेंड करता है उस आर्टवर्क में या उस स्केच में यूनिटी की कमी। यूनिटी होता है, एकता ही वो चीज होता है जो डिसाइड करता है कि एक पेंटिंग सच में उसमें सब कुछ है, संपूर्ण है वो पेंटिंग या नहीं। एक पेंटिंग संपूर्ण तभी होता है जब सब चीज एक आपस में मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं समझाऊं आपको, यूनिटी इज द सेंस ऑफ होलनेस इन आर्टवर्क। ओके, तो एक आर्टवर्क को देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण है, तो उसका एकता जो है वो ज्यादा अच्छा बना। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा एकता नजर आएगी हर चीजों में। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका फ्रेम है, ठीक है, ओके, ये आपका फ्रेम है। इसमें मैंने एक ट्री बनाया, इसके सामने से एक नदी में फ्लो करा रहा हूं, ऐसे नदी के उस पार कुछ मैं दे देता हूं, एक हाउस दे देता हूं, ठीक है। इसके पीछे कुछ जंगल में दे देता हूं, यहाँ पे एक पहाड़ दे देता हूँ, यहाँ पे एक और पहाड़ दे देता हूँ, और यहाँ पे एक सन दे देता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल है ये, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो एकदम नहीं है। तो इसको अगर आप देख रहे हैं, ये देखकर आपको नहीं लगता ये अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप लग रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ पत्थर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ग्रास बना देता हूँ, बन गया, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो यहाँ पे भी आप वही कर दीजिए, थोड़ा घास दे दीजिए। तो ये सब मिलकर, ये पहाड़, नदी, घर, सूर्य, पेड़, ये घास, ये पत्थर, सब मिलाकर एक यूनिटी क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। एकता बनाया जाना चाहिए। यूनिटी इज इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क। इसको और विस्तार से समझेंगे, और सिर्फ ये क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको यूनिटी के बारे में पढ़ा रहा हूं या समझा रहा हूं, क्योंकि थ्रू आउट द लेसन्स मेरे जितने भी काम मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ओके, it can be human figure, it can be composition, it can be a landscape, it can be a portrait. I will be presenting everything in the form of a unity. And don't worry, this paper is not wasted, because in this video I will be demonstrating a painting. I will be making a painting in front of you in the same sheet, in the same paper. After that I will be discussing about the two most important things which forms the unity. अब यूनिटी मैंने तो बोल दिया यूनिटी, लेकिन यूनिटी जो बनेगा एक पेंटिंग में, वो किस बेसिस पे बनेगा। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड से, वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट से। सो डेफिनेटली आपको पहले अल्फाबेट सीखना होगा। अगर आप अल्फाबेट सीखेंगे उसके बाद आप वर्ड सीखेंगे। वर्ड आपने एक बार सीख लिया,
उसके बाद आपने ग्रामर स्टडी किया। ग्रामर क्या है? ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर का मतलब होता है रूल यानी प्रिंसिपल, ठीक है। एक सिद्धांत होता है जिसके बेसिस पे आपको लिखना होता है या बोलना होता है। फाइन आर्ट में भी आपका सेम है। कुछ तत्व है। तत्व क्या है? अल्फाबेट्स होता है तत्व। उन तत्व को टोटल आप अगर मिलाते हैं वो एक वर्ड बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। उन शब्दों को एक साथ आप मिलाएंगे, एक रूल के हिसाब से, एक ग्रामर के हिसाब से अगर मिलाएंगे तो वो हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो सिमिलरली आपके पेंटिंग में भी वही चीज होने वाला है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बोथ विल कंबाइन एंड इट विल क्रिएट यूनिटी। सो एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या है, उसे समझाने के लिए मैं ये पेंटिंग करने वाला हूं। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को विस्तार से समझने के लिए आपको इस पेंटिंग को बनते हुए देखना होगा। उसी के लिए मैंने यहाँ पे आइवरी पेपर एप्रोटेप से चिपका दिया है। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज करके आपको दिखाऊंगा, एक पेंटिंग में बनाऊंगा और उसमें जो भी वेरिएशंस होते हैं या जो भी प्रिंसिपल्स में यूज करता हूँ या एलिमेंट्स में यूज करता हूँ वो सब आप देख पाएंगे। देखिए एलिमेंट और प्रिंसिपल क्या क्या है मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि इसका मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का। वो अलग अलग तरह से हम समझेंगे इस चीज को, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से जो समझना है कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या क्या है वो हमें पहले जानना है। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है आपका लाइन, वैल्यू, कलर, टेक्सचर, शेप, फॉर्म एंड स्पेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या क्या है आपका? बैलेंस, एम्फेसिस, हार्मनी, वैरायटी, ग्रेडेशन, मूवमेंट, रिदम एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस तरह प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स को मिलाकर जो यूनिटी या एकता हम क्रिएट करते हैं एक पेंटिंग में, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए जितने भी पेंटिंग्स मैं बनाऊंगा दिस विल बी ऑल मेड टेक्निकली। तो टेक्निकली बनाने के लिए उसमें डेफिनेटली वो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल का परफेक्ट इस्तेमाल करना होगा। तो अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग पेंटिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, पोर्ट्रेट्स हो या लैंडस्केप हो या कोई भी किसी भी तरह का पेंटिंग हो। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। इससे पहले मैंने जो यूनिटी के बारे में बताया, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बताया, अभी इसी का जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ कलर के थ्रू। एक्रेलिक कलर यूज करूंगा। आप डेफिनेटली देखिए एक एस्थेटिक सेंस जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एस्थेटिक फीलिंग यानी विजुअल प्लेजर जो होता है, विजुअली आप इस चीज को देखिए। एंड आई होप कि मेरा ये पेंटिंग आपके मन को शांत करने में मदद करेगी डेफिनेटली। सो प्लीज वॉच, लेट अस स्टार्ट। So guys, I'm going to end this video here itself. Today in this video I had discussed about what is unity, what are the elements of art and what are the principles of art. Yes, I have not discussed that in details definitely, but in order to discuss it in details I am making this painting. So once I complete this painting I will be teaching you the elements and the principles which you will be able to see here itself. So I would like to tell you my friends that in the next video I will be giving only the demonstration of this painting. So I am just keeping it here in order to see the painting to get completed. You will have to stay tuned to my channel. So definitely subscribe it, like it and share it, and definitely not forget to hit the bell icon. So if you hit the bell icon you will get all the notification of my channel, whatever videos I would be uploading. I hope that in the upcoming videos it would be fun to teach and as well to learn. So at last but not the least friends, art is life and life is art.